बॉलीवुड नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? चमक धमक, बड़ी बड़ी गाड़ियां, फैंस की भीड़, ब्लॉकबस्टर फिल्में और सुपरस्टार्स की लाइफस्टाइल। लेकिन क्या आपने कभी इन चकाचौंध के पीछे छिपा काला सच जानने की कोशिश की है? नहीं ना? तो आज आपको ले चलते हैं बॉलीवुड की उसी गलियों में जहां कभी सितारे चमकते थे, लेकिन जब गिरे तो कोई उठाने वाला भी नहीं था। कहते हैं ना, जो जितना ऊपर जाता है वो उतना ही अकेला हो जाता है, और बॉलीवुड इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं मीना कुमारी से। ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर इस अदाकारा ने अपनी जिंदगी में जितना दर्द झेला उतना शायद ही किसी और ने झेला होगा। बाहर से वो बेहद खूबसूरत, रोमांटिक और ग्लैमरस थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। शादी टूटी, प्यार अधूरा रहा और शराब ने उन्हें जकड़ लिया। हालत ये थी कि जब वो अस्पताल में थी तो उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। आखिरी वक्त में उनके पास कोई नहीं था सिवाय अकेलेपन और दर्द के। बॉलीवुड में इतने दोस्त बनाने के बावजूद भी उन्हें कोई देखने तक नहीं आया। परिवार वालों ने ही पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली। अपने आखिरी समय में तड़प तड़प के मरी थी ये एक्ट्रेस। दोस्तों, अब बात करते हैं गुरु दत्त की। कागज के फूल और प्यासे जैसी क्लासिक फिल्मों के डायरेक्टर और एक्टर। एक समय में उन्होंने भारतीय सिनेमा को वो दिया जो लोग आज भी पढ़ते, समझते और सराहते हैं। लेकिन क्या मिला उन्हें बदले में? डिप्रेशन, तन्हाई और अंत में एक दर्दनाक मौत। दोस्तों, कहा जाता है कि उन्होंने नींद की गोलियां खाकर जान दे दी और उनकी बॉडी कई दिनों तक कमरे में पड़ी रही। दोस्तों, ये सब सुनकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि वो इस फिल्म इंडस्ट्री की बेरुखी का शिकार बन गई और अपनी जान गवा बैठे। दोस्तों, अब आते हैं परवीन बाबी की कहानी पर। 70 और 80 की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस, जिनकी आंखों में हर किसी को जादू नजर आता था। लेकिन कौन जानता था कि वो जादू दरअसल एक दर्दनाक ख्वाब था। मेंटल हेल्थ से जूझती परवीन को सबने पागल करार दे दिया। उन्हें लगा कि कोई उन्हें मारना चाहता है। डायरेक्टर्स, एक्टर्स, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन पर भी उन्होंने आरोप लगाए। और जब उनकी मौत हुई तो 3 दिन बाद उनके फ्लैट से उनकी सड़ी हुई लाश मिली। कोई था ही नहीं जो पूछता कि परवीन, तुम ठीक हो? न परिवार था, न प्यार था, न ही कोई दोस्त। बस था तो क्या, उनके अंदर बसा हुआ दर्द। अब मिलते हैं दोस्तों एक ऐसे एक्टर से जिन्होंने छोटे छोटे रोल्स में अपनी एक्टिंग से जान डाल दी। वो है सीताराम पांचाल। आपने इन्हें पान सिंह तोमर, जॉली LLB 2 और पीपली लाइफ जैसी फिल्मों में जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये शख्स कैंसर से जूझते हुए सोशल मीडिया पर मदद मांग रहे थे? जी हाँ दोस्तों, वीडियो में ये कहते हुए नजर आए कि भाइयों, मेरी हालत बहुत खराब है, प्लीज मदद कीजिए। ये शब्द थे उनके आखिरी दिनों के। सिस्टम, इंडस्ट्री और समाज सबने मुंह फेर लिया, यहाँ तक कि परिवार वालों ने भी। और एक बेहतरीन कलाकार चुपचाप इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, अब जरा इस कहानी को भी सुनी लेते हैं, जो है मिताली शर्मा की। एक उभरती हुई एक्ट्रेस जो बिहारी थी, लेकिन मुंबई में बड़े सपने लेकर आई थी। जब फिल्में नहीं मिली तो मेंटल हेल्थ बिगड़ने लगी। आखिरकार हालत ये हो गई कि वो सड़क पर भीख मांगने लगी। चोरी की आरोप में पकड़ी गई और पागल खाने पहुंचा दी गई। मीडिया में खबर आई, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि उसे इलाज, सहारा और प्यार की जरूरत थी, तानों और कैमरे की नहीं। लोगों ने उनकी खूब बुराई करी। बॉलीवुड ने भी साथ देने से मना कर दिया। अगर परिवार वालों की बात करें तो घर वालों ने तो मिताली शर्मा को पहचानने से ही मना कर दिया था। यही सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी जान गंवा दी। अब सोचिए दोस्तों, ये सब वही लोग हैं जो एक वक्त पर करोड़ों में खेलते थे, जिन्हें देखने के लिए लोग घंटों लाइनों में खड़े रहते थे। लेकिन जब उनका वक्त आया तो कोई साथ नहीं था। बॉलीवुड ने उन्हें उतना ही प्यार दिया जितना पैसा कमाने में मदद की, लेकिन इंसानियत नहीं दी। बॉलीवुड का एक घिनौना पहलू ये भी है कि यहाँ लोग एक दूसरे की कामयाबी से जलते हैं, पीछे से पैर खींचते हैं, और जब कोई मुसीबत में हो तो सिर्फ तमाशा देखते हैं। सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन हकीकत में उन्हें पूरा करने की कीमत बहुत बड़ी होती है दोस्तों। कभी सम्मान की, कभी सेहत की और कभी जान की। इस इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का भूत भी बहुत बड़ा है। अगर आप किसी बड़े घराने से नहीं हो तो आपके टैलेंट की कोई कीमत नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने इस बात को पूरी तरह उजागर कर दिया है, ये तो आप सभी जानते हैं। एक टैलेंट एक्टर जिसने खुद मेहनत से नाम बनाया, लेकिन नेपोटिज्म के चलते उसे इंडस्ट्री में घुटन महसूस होने लगी, और फिर जो हुआ वो हम सब जानते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ किस्मत का खेल है या इंडस्ट्री की बेरुखी का नतीजा?
शायद दोनों है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर आप बॉलीवुड में टिकना चाहते हैं तो सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि बहुत मोटी चमड़ी लेकर आना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।